क्या कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को पता होता है कि कॉपी किस स्टूडेंट की है? क्या बिना कॉपी चेक किए ही कॉपी में मार्क्स दे दिए जाते हैं? क्या एक ही आंसर को 2 बार लिखने से उसमें डबल मार्क्स आ सकते हैं? दोस्तों, आप सभी के मन में एक कॉमन सवाल जरूर रहता होगा कि हम जो कॉपी एग्जाम में लिख के आते हैं वो चेक कैसे होती है। तो आइए आज आपको स्टार्टिंग से बताते हैं एग्जाम में आपकी कॉपी कैसे चेक होती है। सबसे पहले आपको आपकी कॉपी के मेन पेज के बारे में जानना जरूरी है। आपकी कॉपी के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसको फ्लैप ए कहा जाता है। जो हमारे पास सेकंड पार्ट होता है इसको फ्लैप बी कहा जाता है। और जो इधर वाला जो थर्ड पार्ट है इसको फ्लैप सी कहा जाता है। अब फ्लैप ए, बी और सी का क्या अर्थ होता है आइए जानते हैं एक एक करके। आप एग्जाम में सबसे पहले फ्लैप ए के अंदर आपकी कॉमन इंक्वायरी जैसे कि रोल नंबर, आपके एनरोलमेंट नंबर और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं, सेंटर, पेपर कोड, ये सब आप उसमें फिल करके आते हैं। आप ये डिटेल्स फिल करके आने के बाद जब ये कॉपियाँ यूनिवर्सिटी के पास पहुँचती हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास पहुँचती हैं जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो यहाँ से एक कट लगा देते हैं। ये जो जगह है हमारे पास, यहाँ पे इस जगह पर कट लगा दिया जाता है। और कट लगाने के बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटी इस हिस्से को खुद के पास रख लेती है। ये जो आपके पास पार्ट है ये फ्लैप ए, इसको खुद के पास रख लेते हैं। और फिर फ्लैप बी पर यहाँ पर आपका एक अलग से रोल नंबर जनरेट कर दिया जाता है ताकि एग्जामिनर को पता नहीं चले कि ये कॉपी किस स्टूडेंट की आई है। फ्लैप ए यहाँ से हटा दिया जाता है, सिर्फ ये हिस्सा बचता है कॉपी का। तो एग्जामिनर यहाँ पर उस रोल नंबर को देख के पता नहीं लगा सकता है कि ये कॉपियाँ किस बच्चे की हैं। ऐसा प्राइवेसी के लिए किया जाता है। जब आप एग्ज़ाम में अंदर आंसर लिख के आ जाते हैं, उसके बाद आपके हर एक क्वेश्चन के मार्क्स फिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लीजिए 6 नंबर का सवाल है, तो वहाँ पर आपके अंदर 3 नंबर आए। पहले क्वेश्चन में आपके 3 नंबर आए, तो उस क्वेश्चन में 3 नंबर वहाँ पर देकर यहाँ पर वो फिल कर दिए जाते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपके 2 आए, थर्ड में आपके 6 आए, फोर्थ में XYZ जो भी कुछ मार्क्स हैं यहाँ पर, ये मार्क्स यहाँ पर फिल कर दिए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे टोटल मार्क्स इन फिगर एंड टोटल मार्क्स इन वर्ड्स। तो जैसे मान लीजिए आपका टोटल होता है 30 होता है, तो यहाँ पर 30 डिजिट्स में भी फिगर में भी लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है वर्ड्स में, ताकि स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा जाता है कि कई बार कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो समझ में नहीं आते कि ये कितना है, इसलिए वर्ड्स और फिगर्स दोनों में लिखा जाता है। फ्लैप बी का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि शुरुआती हिस्से में हमने बात की थी कि कोई स्टूडेंट है, उसने सेकंड क्वेश्चन जैसे 2 बार अटैम्प्ट कर दिया, तो क्या उसको उसमें डबल मार्क्स मिल जाएंगे? तो उसका आंसर क्या होगा, नो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया उसने और उसके 5 नंबर आ गए। अब अगर वो सेकंड क्वेश्चन को फिर से लिख देता है, तो अंदर मान लीजिए एग्जामिनर को ध्यान नहीं रहा, उसने 3 नंबर दे दिए, लेकिन यहाँ पर फिल करेगा तो पहले से ही 5 नंबर भरे हुए हैं। इसलिए जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो मान्य होते हैं, जो मिनिमम होते हैं वो नहीं माने जाते हैं। इसलिए आप एग्जाम में कभी भी एक सवाल को 2 बार नहीं करके आएँ, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स फिक्स होते हैं। ये तो हुआ मेन पेज की बात। जब आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है तो फ्लैप बी काम में आता है। उसके बाद कोई स्टूडेंट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है कि रिवेल का फॉर्म लगा देता है। इसलिए अब फ्लैप सी काम में आता है। अब यहाँ पर जो कोड रोल नंबर थे उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर के पास कॉपियाँ जाती हैं। ये फिक्स नहीं होता है किसके पास जाएगी, ये सारा सीक्रेसी का काम होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी बोर्ड का। और किसी को भी नहीं पता होता है कि किस कॉलेज की या किस स्टूडेंट की कॉपी किस एग्जामिनर के पास है। एग्जामिनर को भी नहीं पता होता कि उसके पास कॉपी कहाँ से आई है। उसके बाद किसी ने रिवेल का फॉर्म लगा दिया और उसके मान लीजिए पहले उसके आए थे यहाँ पर 30 मार्क्स आए थे। उसके बाद रिवेल में फिर कुछ नंबर कम हो गए या कुछ बढ़ गए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर उसके 31 या 32 नंबर हो गए, तो फिर यहाँ पर 32 ऐसे करके लिख दिया जाएगा वर्ड्स में।
और ये नंबर फिर उसके बाद मान्य हो जाएंगे रिवेल में। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर फ्लैप ए, फ्लैप बी और फ्लैप सी क्यों दिया होता है। तो आप निश्चिंत रहें, आपके कॉपी के बारे में पता नहीं चलता है एग्जामिनर को। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि कॉपी के अंदर खास तौर से ये चीज़ें कभी ना लिख के आएँ। क्या क्या कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं कि जैसे कि खुद का नाम लिख देते हैं हिंट देने के लिए। आपको बता दें कि ये सब कुछ अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में? अनफेयर मीन्स। और इसके लिए यूनिवर्सिटी आप पर एक्शन ले सकती है, इसलिए कभी भी ये डिटेल्स उसमें नहीं लिखें, क्योंकि ये सारा काम कॉन्फिडेंशियल होता है। कभी भी आप अपना नेम कॉपी के अंदर नहीं लिख के आएँ, आपके रोल नंबर कभी नहीं लिखें कॉपी के अंदर। मेन पेज पर लिख सकते हैं आप, लेकिन अंदर जहाँ से आपने आंसर लिखने शुरू किए हैं मोबाइल नंबर बिल्कुल भी ना लिखें, ना आपका एड्रेस लिखें, ना आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम लिखें। पैसे भूलकर भी ना डालें। कुछ विद्यार्थी, पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि किसी ने कॉपी के अंदर पैसे रख दिए, पास हो गया। ये सब यूएम यानी कि अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आता है और यूनिवर्सिटी आपको एग्ज़ाम से डिबार कर सकती है, आप पर एक्शन ले सकती है। इसलिए ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। कुछ वहाँ पर सोचते हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर लूँ, मुझे पास कर देना, प्लीज़ मुझे पास कर देना। इस तरह की रिक्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अपना पढ़ के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाने से ही आप पास होंगे। ठीक है, धन्यवाद।